धौलपुर से है। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर गैंग का पीछा कर लौट रही क्यूआरटी टीम की गाड़ी की टायर अचानक फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे जंगल में पलट गई। दुर्घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस कमांडो की गाड़ी दुर्घटना होने की खबर जैसे ही पुलिस विभाग को मिली तो हड़कंप मच गया। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने घायल जवानों को राजकीय सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया। दुर्घटना में हरिबाबू, देवेंद्र, सुरेश और कुलदीप घायल हो गए। उधर दुर्घटना की खबर सुनकर एसपी केसर सिंह शेखावत बाड़ी सरकारी अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों के गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पर पुलिस ने अन्य अधिकारी भी पहुंच गए, जिन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। गाड़ी एडीएफ में लगी हुई थी जो गजपुरा से सोने गुर्जा की तरफ जा रही थी, जिसका पिछला टायर बस्ट होने से हमारे 4-5 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं, जिनको बाड़ी से यहाँ धौलपुर रेफ़र किया है। सभी खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है। और कोटा में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई है। जी हां, सांगौद पुलिस थाने में तैनात महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने मामले में कांस्टेबल लेखराज को सस्पेंड कर दिया है। एसपी कोटा ग्रामीण के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने सांगौद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कांस्टेबल लेखराज ने उनको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पूर्व सरपंच के पुत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच पुत्र शराब पीकर गालियां दे रहा है और बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दे रहा है। घटना जैमला गांव के पास की है। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन बेलगाम खाकी पर नकेल कसने को लेकर एक्शन में हैं। इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर पुलिसकर्मियों की शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की है। अब जोधपुर वासी रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों की शिकायत व्हाट्सएप नंबर 9530440045 पर दर्ज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी cpjodhpur@gmail.com पर भी शिकायत कर मेल भेज सकते हैं। खास बात यह कि शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस की कार्यशैली को बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जो कि जिस पर कोई भी आमजन किसी भी प्रकार की शिकायत एवं पुलिस की कार्यशैली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दे सकता है। वो पूरी तरह गोपनीय रहेगा और उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर जानलेवा हमले के एक मामले में एक और आरोपी, एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी दंपति नौताड़ा मलयान के निवासी हैं। आरोपियों ने पिछले दिनों आपसी कहासुनी को लेकर घनश्याम प्रजापत और उनके परिवार पर हमला किया था। मामले में डीएसटी और सुल्तानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया और अब मामले की जांच की जा रही है। और अगली बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही है, जहां पर अवैध हथियारों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस को सफलता मिली है। एक पिस्टल और कारतूस इसके पास से बरामद किया गया है। नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। तो श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर, अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन लोगों के पास से, गिरफ्तार लोगों के पास से एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खेलो इंडिया के तहत स्वदेशी खेलों में से मलखंब को बढ़ावा मिले तो कोटा में हर उम्र के खिलाड़ी मलखंब के महारथी बनकर देश का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहाने लगे हैं। मलखंब के खिलाड़ियों का दम, खेलो इंडिया में मलखंब को बढ़ावा।
मलखंभ ने क्रेजी किया रे। मलखंभ के खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। हर उम्र के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। जी हां, कोटा में मलखंभ खेल का क्रेज बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की खेलो इंडिया के तहत 4 स्वदेशी खेलों में मलखंभ को भी शामिल कर लिया है। लिहाजा कोच बच्चों को मुफ्त में मलखंभ का खेल सिखा रहे हैं, ताकि ये बच्चे इस खेल में आगे बढ़ सकें। इनको मैं 3 से 4 घंटा निशुल्क सिखाता हूँ, और मैंने जो कि निशुल्क सीखा है, इसलिए मैं भी अपने समय में से निकाल के इनको निशुल्क सिखाता हूँ। अभी खेलो इंडिया में इसका इंक्लूड होने की वजह से इनमें बच्चों में बहुत ही उत्साह है, और ओलंपिक में भी 46 सदस्यों की टीम जा रही है डेमो के लिए। अगर उसमें भी हमें लगता है, हम उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कि कोटा का नाम जापान टोक्यो में ले जाएं और वहाँ कोटा का नाम रोशन करें। मलखंभ के महारथी बनने के लिए बच्चे जमकर मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस खेल से देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। बहुत अच्छा लगता है मलखंभ को खेल के, और हमारे में बहुत उत्साह है। हमारे कोच गोपाल जी सिसोदिया, वो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं 3 से 4 घंटे की। राजस्थान का नाम रोशन करना चाहते हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? यहाँ 5 से 8:30 बजे तक। खेलो इंडिया के तहत बनाए गए स्पोर्ट्स सेंटर में लोकसभा स्पीकर और कोटा के सांसद ओम बिरला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। ओम बिरला का कहना है कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया के तहत गांव-गांव तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में खेलो इंडिया के तहत जो बड़े पंचायत हेडक्वार्टर हैं, उन पंचायत हेडक्वार्टर पर खेल के मैदान डेवलप करेंगे, सामान उपलब्ध कराएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी खेलकूद आ सकें। और इसी के साथ फरवरी मार्च के अंदर महिला और पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता कराएंगे। फुटबॉल खेलने से बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और दौड़ेगा। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा मिलने से खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। खासतौर पर स्वदेशी मलखंभ खेल सभी को क्रेजी कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में और खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। उधर कोटा में अब कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कोटा बंद करने की चेतावनी दी गई है। कोटा बचाओ संघर्ष समिति और कोटा व्यापार महासंघ ने यह चेतावनी दी है कि 1 जनवरी तक सरकार की ओर से गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग शुरू करने की घोषणा नहीं की गई तो 8 जनवरी को कोटा बंद रखा जाएगा और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सीएम गहलोत को पत्र लिखकर गाइडलाइंस के मुताबिक कोटा कोचिंग शुरू करने की बात कही है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने सीएम को पत्र में लिखा कि कोटा की अर्थव्यवस्था बीते कई दिनों से खस्ताहाल होने की भी बात का जिक्र किया है। इसको देखते हुए हमारे संवाददाता शाकिर अली ने हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापार संघ के सदस्यों से बातचीत की। पिछले 9 महीने से कोचिंग एरिया में पसरा ये सन्नाटा कब टूटेगा, ये इंतजार जो है अब जो है लगातार किया जा रहा है और अब वो आंदोलन की शक्ल में देखा जा रहा है। कोटा में अब कोचिंग शुरू करने को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 8 जनवरी को कोटा व्यापार महासंघ ने और कोटा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कोटा बंद की चेतावनी दी है। इस बीच लगातार जो है संघर्ष समिति के लोग सरकार से मांग करते रहे कि अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी कोचिंग शुरू की जाए, लेकिन फिलहाल जो है राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग शुरू नहीं की गई है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री जब यहाँ पहुँचे थे तब उनको भी ज्ञापन दिया गया था, उनसे भी मांग की गई थी। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और राज्यों में शुरू की गई है कोचिंग। अब किस तरह का आंदोलन किया जा रहा है? कोटा बंद की भी बात सामने आ रही है। पूरे राजस्थान का मैटर है, हमारे कोटा सिटी का एक स्पेशल मैटर है कि हमारे यहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली कोचिंग पे आधारित है। पहले हमारे यहाँ जेके हुआ करती थी, जेके हमारे रीढ़ की हड्डी थी, जेके बंद हुई तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को कोचिंग इंडस्ट्री ने संभाला। 3000 करोड़ का हमारा प्लेटफॉर्म है पूरे कोटा शहर का, जिसमें
थर्डी होल्डर से लेके, ऑटो वाले से लेके, कोचिंग से लेके, अपने हॉस्टल व्यवसायी से लेके, स्कूल से लेके, हॉस्टल संचालक से लेके सभी लोग जुड़े हुए हैं। और ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी हो चुकी है और हमारे को 10 महीने से पेन हो रहा है। जब हमारी 18 स्टेटों में जब कोचिंग चालू कर दी गई है तो हमारे जो कुठाराघात राजस्थान सरकार ही क्यों कर रही है? इसके लिए हम हमारे जो कोटा शहर के मंत्री जी हैं, शांति कुमार जी धरीवाल साहब से भी हम मिले, ओम बिरला जी से भी मिले। हम सबका ये प्रयास है कि आप बच्चे भेजो। जो इस प्रकार से हमने 55,000 बच्चा कोटा से जब सेफ भेजा था तो हमारे पास बच्चा आएगा तो हम उसको सेफ रखेंगे। आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हमने कर रखी है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए हम सिंगल बाथरूम का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। और खबर गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करने पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत जहां की। जी हां, पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद नुसरत जहां आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंची। नुसरत जहां ने गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की। इस मौके पर नुसरत जहां ने आस्ताने में जाकर मजार के सामने दुआ खैर की। नुसरत जहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीति में उनका कैरियर क्या है यह उन्होंने गरीब नवाज पर छोड़ दिया है। नुसरत ने यह भी कहा कि अभी बॉलीवुड में आने का उनका इरादा नहीं है। उधर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मरुधरा की जमीन पर बॉलीवुड के सितारे उतरे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बाहर निकले। इसके कुछ देर बाद आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, नीतू कपूर भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। सभी एक ही फ्लाइट्स से रणथंभौर जाने के लिए मुंबई से जयपुर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी फिल्मी सितारे सड़क के रास्ते रणथंभौर पहुंच गए हैं, जहां रणथंभौर के एक 5 स्टार होटल में आलिया भट्ट, रणवीर कपूर के परिजन भी पहुंच गए हैं। तो वहीं दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह भी रणथंभौर के वन विलास में पहुंचे हुए हैं। लिहाजा इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि रणथंभौर में आलिया और रणवीर की सगाई समारोह आयोजित किया जा सकता है। हालांकि उनके परिवार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जोधपुर की जूतियों को नए लुक और नए डिजाइन से दुनिया भर में अलग पहचान दी जाएगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जोधपुर की पहचान इन जूतियों को भला कौन नहीं जानता। कुछ लोग इसे मोजड़ी भी कहते हैं, लेकिन अब इन जूतियों को नई पहचान दी जाएगी। जिस मोजड़ी की पहचान अभी तक लोकल थी, उसे ग्लोबल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 129 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम शुरू हो गया है। जोधपुर के फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में बन रहे सेंटर में मोजड़ी को ग्लोबल बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। स्पेशलाइज्ड फुटवेयर, लेदर फुटवेयर और सेफ्टी फुटवेयर उसके लिए मिला हुआ है। बाकी सरकार ये चाहती है कि भाई कि जो जोधपुर की पहचान है जूतियाँ, हम उनके ऊपर भी वर्क करें। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्डिंग बन रही है उसमें हम नई टेक्निक की मशीनें, पैरों को स्कैन करना, पैरों के हिसाब से जूते बनाना और ख़ासकर जो यहाँ की पहचान जूतियाँ हैं उनको और बढ़ावा देना कि वो वर्ल्ड वाइड मार्केट में जाएं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्टूडेंट मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से जूते चप्पल तैयार करेंगे, साथ ही इसे और बेहतर बनाने के लिए शोध करेंगे। मोजड़ी को न्यू लुक एंड डिजाइन देने से न सिर्फ ये ग्लोबल होगी, बल्कि इस फील्ड से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। जोधपुर का जो ट्रेडिशनल जूतियाँ हैं वो आज भी मार्केट में पूरी तरह मतलब लोगों को पसंद आ रही हैं, बट इसको एक थोड़ा सा प्रारूप देना पड़ेगा कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो फुटवेयर सेक्टर है वो लगभग 30% ही ऑर्गेनाइज है और 70 अनऑर्गेनाइज है। तो सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आप भी अगर जोधपुरी जूतियों को पहनने का शौक रखते हैं तो अब न्यू लुक एंड डिजाइन की जूतियां आपको खूब भाएंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट।
और अब बात सर्दी के सितम की। जी हां, मरुधरा में लगातार सर्दी का दौर लगातार जारी है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलबल, करौली, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और सिरोही की, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है।